हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस रेनी सीजन में आइए हम लोग रेनबो डिज़ाइन की ये बैग चार्म या की होल्डर आप जो भी बना सकते हैं, की रिंग, ये आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे बैग चार्म बनाई हूँ। यहाँ पर आप की रिंग को फंसा कर आप इसे की रिंग भी, की चेन भी बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें किन किन कलर की ज़रूरत होगी। तो देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने कलर की ज़रूरत होगी, क्योंकि रेनबो है तो रेनबो में बहुत सारे 7 कलर होते हैं, तो उन सभी की ज़रूरत होगी। और ये मेरी 2.25 mm की क्रोशिया हुक है और सीज़र। बस इतनी सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टार्ट करेंगे हम लोग मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल में हम लोग 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट वाला हो गया 8 बनाकर इसे ऐसे खींच लेंगे मैजिक सर्कल के थ्रेड को। और फर्स्ट वाले इस चेन में हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को, इस जो अपना पर्पल कलर का जो थ्रेड है, इसका वर्क ख़त्म हो गया, कट कर लेंगे यूँ। अब ये एक राउंड अपना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आसमानी कलर का जो ये ऊन है, इसे लगाएंगे। किसी भी स्पेस से आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ डाली, इसमें से इसे पास कर लेती हूँ। ये एक चेन से इसे फिक्स कर ली। फिक्स करने के बाद सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर जो नेक्स्ट देखिए चेन है, उसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड जो चलेगा, सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया हम लोगों को बना लेना है। ये देखिए, फिर ये चेन है, अभी इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1, 2। तो इस तरह से सभी में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये लास्ट में आ गए। और ये फर्स्ट जो चेन है, इसमें हम लोग स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे यूँ। अब फिर से इसे कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को ये वाली ग्रीन कलर जो है उसे ऐड करना है। सेम प्रोसेस से ऐड करेंगे फ्रेंड्स, कोई नया टेक्निक नहीं। जैसे हम लोग हर बार क्रोशिया में ऐड करते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसे। तो मैं चलिए यहाँ से ऐड कर रही हूँ इसको। ये चेन है सिर्फ फिक्स करने के लिए, और फिर सेम प्लेस में 2 चेन, 1, 2। अब नेक्स्ट जो ये चेन आया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर जो ये नेक्स्ट चेन आया, इसमें 2, यानी कि इस रो में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ये 2 बन गया। अब देखिए, ये नेक्स्ट है तो इसमें 1। तो इस रो को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। 1 और ये 2। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो गया। अब इसे स्लिप स्टिच कर लिए और फिर इसे भी कट कर लेंगे
ये थर्ड रो अपना कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इसमें येलो कलर को ऐड करेंगे। किसी भी प्लेस से आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसमें क्रोशिया को डालेंगे, पास कर लिए, एक चेन से फिक्स कर लिए और सेम प्लेस में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब दो ये नेक्स्ट चेन आया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन आया इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद जो ये चेन है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि इस बार एक चेन में 2, फिर नेक्स्ट जो चेन आएगा उसमें एक, उसके भी नेक्स्ट चेन में एक, और फिर जो नेक्स्ट आया उसमें 2, 2 1 1 2 1 1, इस तरह से चलेगा। ये एक बना लिए, फिर नेक्स्ट ये आया, इसमें भी एक बना लिए। अब जो आया है ये चेन देखिए ये वाला, इसमें 2 बनाएंगे। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से लास्ट में आ गए और यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लिए। अब इसको फिर से कट कर लेना है। अभी हम लोगों को ये देखिए 1 2 3 4 कलर हो गया। अब ये जो 5th कलर है अपना, ये ऑरेंज, इसे ऐड करेंगे। पास कर लिए, इसमें से फिक्स कर लिए, फिर सेम प्लेस में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए पहला, और फिर से इसमें एक और बना लेंगे दूसरा। अब जो नेक्स्ट चेन आया ये वाला, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर जो नेक्स्ट चेन आया उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद भी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि इस बार एक चेन में 2 और 3 बार एक एक। फिर से जो नेक्स्ट अब आ रहा है उसमें 2, ये देखिए 1 और ये 2। अब नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया कर लिए, फिर से नेक्स्ट में 1 और फिर से नेक्स्ट में 1। अब ये 3 टाइम 1 1 हो गया। अब ये उसके नेक्स्ट वाले में 2। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैं कंप्लीट करके आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट राउंड में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में आ गए और फिर से इस चेन में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हो गया। अभी जो बैक साइड में जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी कट कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड में हम लोग इसे लेते चले थे साथ में, तो अब ये आराम से इसे कट कर देना है। हाफ कर लेने के बाद ये देखिए इस तरह से ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो साइड है ये नीचे की तरफ इस तरह से है। अभी हम लोगों को इसे ज्वाइन कर लेना है, डबल कर देना है और इसमें रेड कलर को भी ऐड करना है। तो जब ये हम फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पर एक कॉर्नर बन गया। ये इसमें से हम लोग इस रेड वाले थ्रेड को ऐड करके निकालेंगे। ये आ गया, फिक्स कर लिए। अब देखिए, अब ये वाला जो चेन है, ये देखिए ये जो चेन है और जस्ट इसके बगल में जो चेन होगा उसमें हम लोगों को डालना है। यहाँ पे ये डाल दिए, इसमें से इसे निकाल लिए। ये हो गया एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें डालेंगे सेम प्लेस में और फिर इसे निकाल लेंगे। इसमें से 2 हो गया। और फिर नेक्स्ट वाले में ये और उसके बाद वाला जो है उसे ले लेंगे।
2, फिर इसमें से 1, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे ये, फिर ये देखिए इस साइड में ये चेन है, ये पास कर लिए इस तरह से। तो 2 यहाँ हो गया, 1 1, एक, देखिए 2 1 1 1, 4 बार करना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो ये चेन है इसमें 2 बार, देखिए इस चेन में हो चुका, तो अब ये वाला जो चेन है इसमें डालेंगे और फिर इन दोनों में से इधर से पास कर लिए 1 टाइम और सेम प्लेस में एक बार और 2 टाइम। ये हो गया। फिर से जो नेक्स्ट देखिए ये चेन है, उसके बाद उसके बैक साइड में ये है। अभी 4 बार हम लोगों को एक एक, हर चेन में एक एक करना है। 1 2 3 और ये 4। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो ये चेन है इसमें 2 बार, फिर से नेक्स्ट जो चेन आया उसमें 1, अगेन जो नेक्स्ट चेन आया 1, फिर से नेक्स्ट में 1, देखिए 2 1 1 1, एक बार और एक चलेगा। अब फिर से नेक्स्ट जो आया इसमें 2, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए, 2 हो गया। अब एक चेन लेकर इसे भी हम लोग कट कर लेंगे। ये हो गया। तो ये अपना बेस बन गया है। अब हम लोग इस थ्रेड को सेट कर लेंगे बैक साइड में। इसे रखेंगे और पर्पल को अपने ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरफ नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। बैक साइड अपनी तरफ रहेगा और पर्पल ऊपर रहेगा। अब क्रोशिया हुक में कॉर्नर में एकदम लूप को डालना है और जो वाइट है उससे अब वर्क होगा। सबसे पहले लूप बनाकर इसमें से पास कर लिए, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में लूप लेंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसमें से लूप को पास करेंगे। फिर से डालेंगे, फिर से पास करेंगे, 2 टाइम हो गया। फिर से डालेंगे, पास करेंगे, 3 4 5, फिर से लिए और ये लास्ट टाइम है। थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता है करना। 6 टाइम आ गया। अब इन सभी में से इसे पास कर लेंगे यूँ। अब इसे ऐसे ही रहने देंगे और ये जो देखिए रेड और ऑरेंज के बीच का जो प्लेस है इसमें डालेंगे, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, लूप को पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यूँ। अभी फिर से लूप लेंगे और ऑरेंज और येलो के बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे, लूप को पास करेंगे और फिर से 6 टाइम यहाँ पे लूप लेंगे, 1 2 3 4
5 और ये लास्ट है 6 टाइम लूप लेने के बाद सभी में से एक बार निकाल लिए। और अब जो ये ग्रीन और आसमानी है इसके बीच में क्रोशिया को डालेंगे। लूप को पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये हो गया। अब फिर से लूप लेकर ये जो आसमानी और पर्पल है इसके बीच में डालेंगे, ये यहाँ पे डालेंगे। लूप को पास किए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये लास्ट है अपना 6 टाइम। ये आ गया 6 टाइम। अब इन सभी में से इसे पास कर लेंगे और ये देखिए ये जो आसमानी और पर्पल का ये बीच स्पेस है यहाँ पे, इसे यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये सिंगल क्रोशिया आ गया। यूँ इसे ज्वाइन कर लिए। इसमें एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर और इसे कट कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। ये जो इधर थ्रेड निकला हुआ है इसे इसके बीच से ऐसे इस साइड में निकाल लेंगे। ये तो ये देखिए एक साइड का ये अपना बन गया। अब सेम प्रोसेस से इस साइड भी बनाएंगे। इस साइड के लिए हम लोग यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे और उसके बाद यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। तो ये मैं टोटल अब बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बनकर रेडी है। मैं बना चुकी थी, अभी आप लोग के पास बनाए। इसमें जो ये वाइट वाला से यहाँ तक आएंगे, रेड से पर्पल तक, और फिर सेकंड पार्ट में पर्पल से रेड तक। तो ये रेडी है। इस जगह पे की चेन लगा लेंगे तो ये की चेन बन जाएगा और ये की रिंग बन जाएगा। और ये देखिए ये बैक चार्म बन गया है। तो आप लोगों को जैसे इच्छा 2 in 1 ये है, वैसा आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, इस रेनी सीजन में आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करें। थैंक यू।